Hello everyone, welcome to Education First Official. Dear kids, I hope you all are well. Today in this video, we are going to read the chapter number first of our new textbook, EVS न्यू टेक्स्ट बुक, जो कि अभी कल ही आई है. नेम है आवर वंडर्स वर्ल्ड, द वर्ल्ड अराउंड अस. इस टेक्स्ट बुक का नाम है. एज यू कैन सी द फर्स्ट और फ्रंट पेज ऑफ द टेक्स्ट बुक. यहाँ जो है बड़ा ही जो है ब्यूटीफुल सीन दिया गया है. ये हमारी टेक्स्ट बुक है, न्यू टेक्स्ट बुक. तो आप जो है इस पर स्कैनर पर जाकर भी आप जो है बुक डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये है हमारी न्यू टेक्स्ट बुक. अब हम इसमें से भी चैप्टर वाइज पढ़ते रहेंगे, एक एक चैप्टर करके. तो आप जो है जुड़े रहिए, हमसे बने रहिए एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल से. अब देखते हैं यहाँ पर जो है ये भी बहुत ही अमेजिंग सा पिक्चर दिया गया है. ये कोस्टल एरिया है. कोस्टल एरिया, यहाँ पर बच्चे कुछ खेल रहे हैं और कुछ जो है एलिफेंट के साथ एंजॉय कर रहे हैं. कोई काइट जो है उड़ा रहा है और मछुआरे यहाँ पर फिशरमैन फिशिंग कर रहे हैं. तो ये पेज है, फ्रंट पेज. आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा. अब हम चलते हैं इसके जो है लेसन पर. कौन कौन से लेसन है, कौन कौन सी यूनिट दी गई है. तो ये है बच्चों हमारा जो इस टेक्स्ट बुक का जो कंटेंट रहेगा वो इस प्रकार से है. ये पूरा जो पूरी टेक्स्ट बुक है ये 5 यूनिट्स में दी गई है. फर्स्ट यूनिट जो है हमारी कम्युनिटी से संबंधित है. चैप्टर फर्स्ट लिविंग टुगेदर एंड चैप्टर सेकंड एक्सप्लोरिंग आवर नेबरहुड. हम अपनी जो है नेबरहुड और पड़ोस पड़ोस में जितने भी प्लेस हैं या फिर जो हमारी हेल्प करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. सेकंड है लाइफ अराउंड अस, नेचर ट्रायल. और फोर्थ चैप्टर है ग्रोइंग अप विद नेचर. और थर्ड यूनिट में हेल्थ एंड वेलबींग दी गई है. फूड फॉर हेल्थ, हैप्पी एंड हेल्दी लिविंग ये दी गई है थर्ड यूनिट में. फोर्थ यूनिट है थिंग्स अराउंड अस. चैप्टर 7 हाउ थिंग्स वर्क. और चैप्टर 8 हाउ थिंग्स आर मेड. और लास्ट यूनिट है आवर एनवायरनमेंट, डिफरेंट लैंड्स, डिफरेंट लाइव्स. एंड चैप्टर 10th है आवर स्काई. तो ये सब यूनिट दी गई हैं बच्चों. आई होप कि आप सभी जो इनको समझ गए होंगे. इनमें से हम एक एक करके सभी को पढ़ते जाएंगे. ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल दिया गया है. अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है आवर कम्युनिटी में. जैसे बच्चों कम्युनिटी में हम सब एक दूसरे पर डिपेंड है. वी ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर इन सम वे और अनदर. हम किसी न किसी प्रकार से अपनी सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं. वी लिव इन आवर कम्युनिटी. हम अपनी कम्युनिटी में रहते हैं. हम एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते हैं. जो चीज हमारे पास है वो हम दूसरों को देते हैं. जिसकी कमी होती है हम उनसे लेते हैं अपनी कम्युनिटी में. रेगुलर इंटरेक्शन एंड सेलिब्रेशन एनरिच आवर बॉन्ड्स. रेगुलर हम कुछ न कुछ लोगों के साथ अपनी सोसाइटी में इंटरेक्शन करते हैं. कभी हम सेलिब्रेशन करते हैं, जैसे कोई एनिवर्सरी आ गई या फिर बर्थडे सेलिब्रेशन आ गई या फिर कोई मैरिज फंक्शन है. तो वो क्या करता है, वो हमारे बीच में पड़ोस के जितने भी पीपल रह रहे हैं उनमें बॉन्ड पैदा करता है. क्रिएटिंग ए सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, और विश्वास पैदा करता है. कम्युनिटीज जो है क्या करती हैं, थ्राइव्स ऑन कोऑपरेशन एंड कम्युनिकेशन. जो सोसाइटी वर्क करती है वो कोऑपरेशन पर, कम्युनिकेशन पर, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी बहुत जरूरी है इन देयर सोशल एंड नेचुरल सराउंडिंग. तो कम्युनिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है. तो इसी कम्युनिटी के को पढ़ेंगे हम फर्स्ट यूनिट में. आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे. अब हम डायरेक्ट जो है लेसन की ओर बढ़ते हैं. जैसे यहाँ चित्र दिया गया है, ये भी जो है इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी. जो है यहाँ कोई मतलब फंक्शन मान लीजिए, हम फंक्शन है, बर्थडे फंक्शन या फिर हम कह सकते हैं एक डिनर पार्टी है या लंच है. ठीक है, पार्टी है. तो यहाँ सब एक दूसरे के साथ बैठकर एंजॉय कर रहे हैं. ये क्या चीज जो है क्रिएट करती है, ये बॉन्ड क्रिएट करती है और बिलोंगिंगनेस एक दूसरे के अंदर पैदा करती है. अब हमारी जो फर्स्ट यूनिट है बच्चों उसकी तरफ बढ़ते हैं. फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन है हमारा लिविंग टुगेदर. लिविंग टुगेदर का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ मिलकर रहना. जैसे यहाँ एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, हम इसको बोल सकते हैं वन महोत्सव. महोत्सव, वन महोत्सव. यहाँ ट्री प्लांटेशन का काम चल रहा है. अब चलिए हम विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम अब हम इस लेसन को शुरू करते हैं. अ टूर अराउंड माय विलेज. जो है यहाँ पर जो है टूर की बात की गई है. मेरे गांव का एक टूर कराते हैं आप लोगों को. कौन बोल रहा है, ये चंदन बोल रहा है. चंदन कहता है माय नेम इज चंदन.
मेरा नाम चंदन है। आई लिव इन अ ब्यूटीफुल विलेज, और मैं एक बहुत ही प्यारे से गांव में रहता हूँ। देयर इज अ बिग प्लेग्राउंड नियर माई हाउस। दैट मीन्स कि मेरे घर के पास, नियर का मतलब होता है के पास, प्लेग्राउंड है, वो भी बहुत बड़ा एक ग्राउंड है। तो चंदन कहता है कि मैं एक गांव में रहता हूँ और मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, खेल का मैदान है। आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, आई गो देयर, मैं वहां जाता हूँ, विद माई फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ, टू प्ले, खेलने के लिए, कबड्डी, कबड्डी खेलने के लिए मैं अपने मित्रों के साथ जाता हूँ। एंड और अदर गेम्स, दूसरे गेम्स भी हम वहां पर खेलते हैं। देयर इज अ बिग बैनियन ट्री एट द कॉर्नर ऑफ द प्लेग्राउंड। अब यहाँ लिखा है कि वहां पर ग्राउंड में ही अ बिग बैनियन ट्री, एक बड़ा सा बैनियन का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। एट द कॉर्नर, कॉर्नर पर, किसके, प्लेग्राउंड के कॉर्नर पर एक बड़ा सा बरगद का पेड़ भी है। अंडर विच आवर एल्डर्स गैदर टू टेक टॉक विद ईच अदर। अब उस पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे क्या होता है कि हमारे जो एल्डर्स हैं वे इकट्ठा होते हैं और बातें करते हैं एक दूसरे से। कम, लेट मी शो यू अराउंड। अब ये कहता है कि चलो मैं अब जो है आपको अपने आसपास जो हमारा ग्राउंड है उसमें आपको घुमाता हूँ, आपको एक सैर कराता हूँ। अब ये देखिए, इसके जो गांव की एक जो है झलक दिखाई गई है यहाँ पर, जो है दिस वन इज प्लेग्राउंड, ये एक प्लेग्राउंड है। और जो है ये पोस्ट ऑफिस है यहाँ पर, ये वाटर टैंक है, और मे बी इट मे बी पंचायत घर, और इट मे बी हेल्थ केयर सेंटर। ठीक है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉन्ड दिया गया है, ठीक है, और जो है पीछे गांव में घर भी दिखाए गए। तो ये जो है ये पूरा चंदन का गांव है, और ये एक छोटी सी जो है रोड भी बनी हुई है। अब यहाँ लिखा है, लुक एट द पिक्चर ऑफ द चंदूज विलेज। हमने देखा ये चंदू के विलेज की पिक्चर है। अब यहाँ लिखा है, व्हाट डू यू सी इन द पिक्चर, डिस्क्राइब बिलो। अब हम कह सकते हैं, यहाँ लिखा है कि पिक्चर में, कि आपने इस पिक्चर में क्या क्या देखा, आप उनको लिखिए। तो हम लिख सकते हैं बच्चों, पोस्ट ऑफिस देखा, वाटर टैंक देखा, प्ले ग्राउंड देखा, banyan tree, and okay, and one pond is there, or one car is there on the road, and एक well भी है, कुआं भी है। some children are playing in the park। ठीक है, तो ये सब बातें हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जो जो हमने अब यहाँ पर देखा, जैसे एक दो एग्जांपल, पोस्ट ऑफिस, ओके, पोस्ट ऑफिस एंड प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, और पॉन्ड भी है यहाँ पर, वेल भी है, रोड भी है। तो इस तरीके से आप जो भी आपको दिखाई दे रहा है इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ कुछ कुछ चीजें दी गई हैं, एक्टिविटी है, साथ के साथ देखते जाएंगे क्या है। एक्सप्लोर करना है हमने अपने लोकेलिटी में। लोकेलिटी मतलब होता है बच्चों अपनी स्थानीय जगह पर। ठीक है, अपनी स्थानीय जो जगह है, ठीक है, उसको आपने जो है एक्सप्लोर करना है, जाना है, खोजबीन करनी है आपने अपने आसपास, अपनी सोसाइटी में। ऑब्जर्व करना है पीपल को, जो लोग आपकी सोसाइटी में रहते हैं उसको ऑब्जर्व करना है। प्लेस अराउंड यू, पीपल, जो आदमी आपकी स्थानीय जगह पर या लोकल मार्केट में काम करते हैं उनको देखना है। और जो कोई बिल्डिंग है, स्पेशल बिल्डिंग जैसे बैंक है, ठीक है, पोस्ट ऑफिस है, उनको आपने ऑब्जर्व करना है। ओके, राइट योर ऑब्जर्वेशन, आपने जो देखा उसको लिखना है। हाउ द पीपल एंड द प्लेस यू सी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो अब ये देखना है कि क्या वे जो भी आपके यहाँ पर चीजें हैं, प्लेस हैं या पीपल रहते हैं, क्या वे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यदि है तो आपने बताना है। जैसे शॉपकीपर आपसे क्या कैसे कनेक्टेड हो सकता है। शॉपकीपर सेल्स गुड्स लाइक फूड आइटम्स, क्लॉथ्स एंड प्रोडक्ट फॉर डेली नीड्स। अब शॉपकीपर क्या करता है, आइटम्स बेचता है, फूड आइटम्स, ठीक है, क्लॉथ्स कपड़े बेचता है, या फिर डेली नीड की चीजें जैसे लाइक मिल्क एंड कर्ड, ओके, बटर, ये सब चीजें, या फिर इसके अलावा और भी आपको डेली यूज की कोई चीज लगती है तो वो बेचता है। सेल्स लोकल प्रोडक्ट, वो और भी लोकल प्रोडक्ट भी बेचता है। अब जैसे रोड है,
रोड रोड जो होती है हमारे आसपास, वो क्या करती है, कनेक्ट पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरियाज। रोड जो है कनेक्ट करती है पीपल को जो डिफरेंट एरिया में रहते हैं, लाइक विलेज के जो पीपल है उनको सिटी से कनेक्ट करती है। एक जो है रोड है वो जो है बिग सिटी से स्मॉल विलेज की तरफ गया है, तो पीपल जो है कनेक्ट होते हैं। अलाउ इजिली मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, और क्या करते हैं जो है रोड रोड जो है अलाउ करते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो यदि किसी जो लोकल जो भी जगह है, प्लेस है, वहां पर यदि रोड अच्छे होंगे बच्चों, तो वहां पर गुड्स और सर्विस की मूवमेंट अच्छी होगी। जैसे शहरों में क्या है, इन बिग सिटी जो है रोड कनेक्टिविटी अच्छी है, तो आप देखेंगे सर्विस बहुत अच्छी होती है। जैसे अमेज़न की है और फ्लिपकार्ट की है, ज़ोमैटो की है, या फिर और भी कोई कैब ड्राइवर है, तो ये बहुत ही जल्दी-जल्दी फास्ट सर्विस देते हैं। बट गाँव वगैरह में ऐसा नहीं होता है। कोरियर वाले हैं या फिर और एक्स्ट्रा जो अर्निंग कर रहे हैं शहर में, तो वो यदि रोड अच्छे हैं तो वो सब फास्ट सर्विस कर पाते हैं। इसके अलावा और क्या सर्विस होती है, रोड क्या करते हैं, रोड होते हैं तो ये क्या करते हैं, मेक मेक इजी टू विजिट इजी टू विजिट फैमिली एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स। रोड अच्छे होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इजी हो जाता है हमारे लिए विजिट करना अपने फैमिली में और अपने फ्रेंड्स के पास में। हेल्थ केयर मीन्स क्या होता है, हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल से हमें हम कैसे कनेक्टेड हैं, हॉस्पिटल क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर इलनेस, हमारी बीमारी का इलाज करते हैं हॉस्पिटल जो हमारे आसपास में होते हैं। इसके अलावा क्या लिख सकते हैं हम, पीपल विजिट करते हैं हॉस्पिटल में, पीपल विजिट पीपल विजिट हेल्थ सेंटर पीपल विजिट हेल्थ सेंटर फॉर और चेकअप, चेकअप के लिए भी जो है लोग जाते हैं। ऐसे ही और क्या लिख सकते हैं, प्रोवाइड मेडिसिन मेडिसिन एंड केयर ऑफ पीपल केयर ऑफ पीपल, तो ये सारे काम होते हैं। पुलिस क्या करती है, प्रोवाइड सेफ्टी सेफ्टी प्रोवाइड करती है, और क्या करती है, मेंटेन मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, मेंटेन करती है शहर में गांव में लॉ एंड ऑर्डर। और इसके अलावा क्या करती है पुलिस, और जो है स्कूल स्कूल की बात करते हैं, स्कूल से हमें क्या मिलता है, प्रोवाइड प्रोवाइड एजुकेशन, और वो भी फ्री एंड कंपलसरी। और इसके अलावा चिल्ड्रन मेक फ्रेंड एट स्कूल, स्कूल में और क्या होता है, चिल्ड्रन जो है अपने दोस्त बनाते हैं, चिल्ड्रन मेक फ्रेंड्स एट स्कूल। तो ये बातें हम यहाँ पर बच्चों लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट क्या है, अब आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट में क्या लिखा गया है, हाँ अब कम्युनिटी के बारे में क्वेश्चन। Why do you think it is important to have place like park, school, hospital और bus stop in your locality? ये कहा है कि आपकी जो लोकल जगह है वहां पर पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल, बस स्टॉप का होना क्यों जरूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बताना है। अब हम ये कह सकते हैं क्यों लिख सकते हैं कि दीज प्लेस दीज places are very important because they make our life easier and safer and better। हमारी लाइफ को क्या किया है, इन सब चीजों के होने से हमारी लाइफ जो है इजी हो गई है, सेफ हो गई है, बेटर हो गई है। जैसे पार्क है, पार्क क्यों जरूरी है हमारे लिए सोसाइटी में, क्योंकि गिव अस, पार्क क्या करता है, पार्क गिव अस
स्पेस टू प्ले एंड रिलैक्स। पार्क होता है तो हम वहां पर खेल सकते हैं और हम आराम भी कर सकते हैं, तो इसीलिए जरूरी है। अब यहाँ लिखा है, हाउ वुड यू लाइफ बी डिफरेंट इफ वन और मोर देन दीज प्लेस इज इन योर लोकेलिटी डिड नॉट एग्जिस्ट। अब ये कहता है बच्चों क्वेश्चन में कि यदि मान के चलो जो ऊपर चीजें दी गई थी, हॉस्पिटल, पार्क और स्कूल है, ये नहीं है, तो फिर आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन चीजों का। तो हम कह सकते हैं कि लाइफ जो है हमारी, लाइफ जो है वुड बी वुड बी हार्डर, बहुत ही कठिन हो जाएगी। पीपल कुड नॉट रिलैक्स, ठीक है, और पीपल कुड नॉट लर्न, पीपल कुड नॉट ट्रैवल इजिली। यदि बस स्टैंड नहीं होगा तो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, और जो हो स्कूल नहीं होंगे तो बच्चे जो है अनएजुकेटेड रहेंगे, पार्क नहीं होंगे तो बच्चे खेल नहीं पाएंगे या फिर जो है रिलैक्स नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू डू टू कीप दीज प्लेस क्लीन एंड सेफ। आप को जिम्मेदारी दी गई है कि आप पार्क, स्कूल, हॉस्पिटल को क्लीन करने के लिए क्या क्या करेंगे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन थ्रो आई कैन थ्रो वेस्ट मटेरियल I can throw waste material in बीन्स, डस्ट बीन्स भी कह सकते हैं। एंड आई विल फॉलो द सेफ्टी रूल्स। तो मैं सेफ्टी रूल्स भी फॉलो करूंगा। तो ये सब चीजें हम यहाँ लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है, नाउ नेक्स्ट इज पीपल एंड प्लेस आर पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। कम्युनिटी के जो पार्ट हैं क्या है, पीपल और प्लेस। विदाउट प्लेसेस और विदाउट पीपल जो है सोसाइटी जो है वो बच्चों सरवाइव नहीं कर पाएगी। देयर आर स्कूल्स, मार्केट, प्लेग्राउंड एंड रोड्स दैट एवरीवन यूज। अब जो है स्कूल होते हैं, मार्केट होती है, प्लेग्राउंड है, वो सिर्फ नॉट ओनली फॉर वन पर्सन और वो नॉट ओनली फॉर वन चाइल्ड, ये सब चीजें सभी के लिए कॉमन होती है। ये सबको पब्लिक प्लेस कहते हैं। और पब्लिक प्लेस आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस लाइक प्लेइंग। पब्लिक जो प्लेस होते हैं उनका यूज जो किया जाता है वो खेलने के लिए किया जाता है, रिलैक्सिंग मतलब आराम करने के लिए, और मीटिंग अदर्स, और जो है दूसरों के साथ मिलने के लिए भी किया जाता है। जैसे हम पार्क में आफ्टर लॉन्ग टाइम अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हम बैठते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। पीपल ऑल्सो केम टूगेदर टू क्लीन। अब जो है पीपल वहां पर जो रहते हैं वो एक दूसरे के साथ आके जो है उनकी सफाई भी करते हैं। एंड डेकोरेट देम, और डेकोरेट भी करते हैं, सजाते भी ऑन वेरियस ओकेजन। कई तरीके के फंक्शन पर जो है इन कम्युनिटी जो भी प्लेस हैं उनको डेकोरेट किया जाता है। दीज शेयर्ड एक्सपीरियंस ब्रिंग अस क्लोजर। और ऐसे जो काम जब करते हैं, जैसे हम कम्युनिटी में क्लीननेस का काम करते हैं, ठीक है, या फिर डेकोरेशन का काम करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हम एक दूसरे के साथ हमारा बॉन्ड बन जाता है, हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, एंड क्रिएट ब्यूटीफुल मेमोरीज। और जो है इससे जो है ब्यूटीफुल मेमोरी जो है क्रिएट होती है। अब बहुत ही फेमस चीज लिखी गई है, वन महोत्सव, अ फेस्टिवल फॉर प्लांटिंग ट्रीज। अब हम पढ़ेंगे वन महोत्सव के बारे में। ये बच्चों जुलाई के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए देखते हैं जुलाई के महीने में ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। वन महोत्सव वाज टू बी हेल्ड सून। अब यहाँ लिखा है कि जो वन महोत्सव था वो अभी बड़े ही जल्दी ही जो है कुछ दिनों पहले ही वन महोत्सव जो है हेल्ड किया गया। एंड एवरीवन वाज गेटिंग रेडी फॉर द सेलिब्रेशन, और सभी तैयार भी हो रहे थे वन महोत्सव मनाने के लिए। चंदन एंड हिज फैमिली, हिज स्कूल फ्रेंड्स वर वेरी एक्साइटेड। चंदन और उसके जो स्कूल के दोस्त थे वो भी बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही खुश थे, उत्सुक थे। वो एक्साइटेड का मतलब होता है खुश या उत्सुक थे, क्या करने के लिए, वन महोत्सव मनाने के लिए। उसका दोस्त है जॉन। जॉन क्या कहता, ऑन दिस वन महोत्सव वी विल क्लीन द पार्क नियर आवर स्कूल। अब जॉन कहता है कि जो ये वन महोत्सव हम मनाएंगे इस पर हम क्या करेंगे, अपने पार्क को क्लीन करेंगे। एंड प्लांट ट्रीज अराउंड द पार्क, और पार्क के चारों ओर हम जो है ट्रीज को
नए नए पेड़ पौधों को लगाएंगे। अब मलिका क्या कहती है, माई ग्रैंड मदर कम्स हेयर विद हर फ्रेंड्स एवरी डे फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अब मलिका कहती है कि जो मेरी दादी है वो अपने दोस्तों के साथ यहाँ एवरी मॉर्निंग जो है सैर करने आती है मॉर्निंग वॉक पर। इफ वी क्लीन अप द पार्क, यदि हम पार्क को क्लीन करते हैं, एंड प्लांट्स ट्री और पौधे लगाते हैं, दे विल एंजॉय देयर वॉक्स, वे अपनी जो मॉर्निंग वॉक है उसको एंजॉय करेंगे मच मोर, बहुत ज्यादा, एंड विल हैव बेटर एयर टू ब्रीथ। जब पेड़ पौधे ज्यादा हो जाएंगे पार्क में तो जो है अच्छी जो एयर है वो भी उनको सांस लेने के लिए मिलेगी। चंदन कहता है यस, लेट अस इनवाइट आवर फैमिली मेंबर टू फॉर दिस सेलिब्रेशन। अब जो है चंदन कह रहा है कि चलिए अब हम अपने फैमिली मेंबर्स को भी इनवाइट करते हैं वन महोत्सव के लिए। अब यहाँ बच्चों डिटेल में वन महोत्सव के बारे में बताया गया है। डू यू नो व्हाट इज वन महोत्सव? वन महोत्सव ऑल्सो नोन एज द ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल। वन महोत्सव को बच्चों हम ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल के रूप में जानते हैं। इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जुलाई में ही क्यों मनाया जाता है बच्चों? क्योंकि जुलाई जो है मंथ वो एक रेनी जो है मंथ है। जुलाई जो है एक रेनी मंथ है, बहुत ज्यादा बारिश होती है। यदि हम बीज या फिर छोटे पौधे लगाकर छोड़ देंगे तो हमें पानी देने की भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बारिश का पानी आता है और पेड़ पौधे जो है बड़े हो जाते हैं। कब मनाते हैं हम वन महोत्सव? फ्रॉम 1 जुलाई टू 7 जुलाई। पीपल प्लांट ट्रीज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट एंड मेक द अर्थ ग्रीनर। वन महोत्सव मनाने का जो सीधा सा लॉजिक है वो ये है कि हम अपनी धरती को ग्रीनर रखना चाहते हैं, हरी भरी रखना चाहते हैं, इसीलिए हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाते हैं जुलाई के मंथ में। और ये कब मनाया जाता है? फ्रॉम 1 जुलाई टू 7 जुलाई। अब यहाँ पर पढ़ते हैं आगे क्या है। हेल्पिंग हैंड्स इन कम्युनिटी, क्या क्या लिखा है? Children were happy as their parents and others villagers joined in. चिल्ड्रन वर हैप्पी, बच्चे भी बहुत खुश थे और उनके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। क्यों? और अदर विलेजर्स भी खुश थे। क्यों थे? क्योंकि उन्होंने वन महोत्सव में ज्वाइन किया था। एवरीवन वांटेड टू मेक द सेलिब्रेशन स्पेशल, और सब लोग ये चाहते थे कि वन महोत्सव का जो सेलिब्रेशन है वो थोड़ा सा स्पेशल हो जाए। दे गैदर्ड अंडर द बिग बैनियन ट्री, सारे के सारे लोग आस पड़ोस के बैनियन ट्री के नीचे इकट्ठा हो गए। नियर द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड के नियर, टू प्लान आउट द फेस्टिवल, क्या करने के लिए इकट्ठा हुए? कि फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट किया जाए। द पेरेंट्स डिसाइडेड टू हेल्प टू, और पेरेंट्स ने पेड़ लगाने के साथ साथ बाकी चीजों में भी सहायता करने की जो है डिसीजन लिया। शीला क्या कहती है? द पार्क वेयर वी प्लान टू होल्ड द वन महोत्सव नीड रिपेयर। अब शीला कहती है कि जो पार्क में हम इकट्ठा हुए हैं इस पार्क को ही सबसे पहले रिपेयर की जरूरत है। रिपेयर का मतलब होता है कि इस पार्क को ठीक करने की या इसकी मरम्मत करने की जरूरत है। समीर कहता है यस, द पार्क हैज बीन पार्ट ऑफ आवर लाइफ फॉर ईयर्स। समीर कहता है आपने ठीक कहा है, यस हाँ, पार्क जो है वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है फॉर ईयर्स, कई सालों से। आई हैव सम वुड्स, मेरे पास कुछ लकड़ी है, और नेल्स हैं। एट होम आई कैन फिक्स द ब्रांचेस इन द पार्क, और वो कह रहा था कि मेरे पास कुछ लकड़ियां हैं और कुछ नेल्स हैं, ठीक है, मेरे घर पर मैं क्या करूंगा जो है ये जो ब्रांचेज हैं पार्क में इनको मैं फिक्स कर दूंगा, ठीक है, ठीक कर दूंगा। बबीता कहती है आई विल रिपेयर, मैं ठीक करूंगी, मैं मरम्मत करूंगी, किस चीज की? द स्ट्रीट लाइट। बबीता कह रही है कि मैं जो है स्ट्रीट लाइट जो लगी है पार्क में या नेक्स्ट टू द पार्क, पार्क के सामने जो स्ट्रीट लाइट है उनको ठीक करूंगी। अब क्या लिखा गया है यहाँ पर? जैसे ये पार्क में देखो इकट्ठा हो गए सारे के सारे और ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे हम सेलिब्रेट करेंगे वन महोत्सव। नूर क्या कह रहा है? आई विल ब्रिंग सम सैपलिंग फ्रॉम माई प्लांट नर्सरी। सैपलिंग का मतलब होता है बच्चों पौधे, छोटे छोटे पौधे। नूर कह रही है कि आई विल ब्रिंग, मैं लाऊंगी सम सैपलिंग्स फ्रॉम प्लांट नर्सरी, जहां नर्सरी होती है पौधों की वहां से मैं छोटे छोटे पौधे लेके आऊंगी। देन तब वी विल प्लांट देम अलोंग द बाउंड्री ऑफ द पार्क, और हम पार्क की जो बाउंड्री है उसके चारों ओर इन छोटे छोटे पौधों को लगा देंगे। देन इट इज टर्न फॉर बबीता, बबीता की बारी है। बबीता क्या कहती है?
इफ वी ऑल वर्क टुगेदर, यदि हम सारे मिलकर काम करेंगे, द पार्क विल बी रेडी इन नो टाइम, वन महोत्सव विल बी सो मच फन। अब कह रही है कि यदि हम सारे मिलकर काम करेंगे वन महोत्सव के लिए, तो द पार्क विल बी रेडी, ठीक है, नो टाइम नहीं आना था यहाँ पर बच्चों, ऑन टाइम आएगा, तो ऑन टाइम पर वो पार्क रेडी हो जाएगा। और वन महोत्सव विल बी जो है सो मच फन, और वन महोत्सव हमारे लिए बहुत ही मस्ती का एक त्योहार बन जाएगा। एवरी विलेजर केम फॉरवर्ड टू कंट्रीब्यूट इन सम वे और द अदर्स। अब सारे गांव वाले जो है वन महोत्सव में कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो गए, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट वेज में कि मैं पौधे लेके आऊंगा, मैं पार्क की सफाई करूंगा, मैं स्ट्रीट लाइट ठीक करूंगा, तो सब चीजें जो है एक दूसरे से मैनेज हो गई। अब एक्टिविटी क्या दी गई है? एक्टिविटी है आइडेंटिफाई द पीपल हु हेल्प इन मेंटेनिंग लोकेलिटी। यहाँ इसका मतलब है कि जो हमारी जो लोकल जगह है, स्थानीय जगह है, मान के चलो गांव, ठीक है, गांव है या फिर कोई छोटा सा टाउन है आपका, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए कौन कौन लोगों की जरूरत होती है वो बताना है पहले तो, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे गार्डनर, गार्डनर के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर एक स्वीपर होता है, स्वीपर हो गया। इसके बाद हम बात करें तो गार्बेज कलेक्टर हो गया, ठीक है, गार्बेज कलेक्ट करने वाला हो गया। इसके बाद हम बात करें कि हमारे लोकल एरिया में एक होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन भी होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। देन आफ्टर बात करें प्लम्बर भी आजकल बहुत जरूरी है, प्लम्बर और मैसून, तो ये सब जरूरी है, ठीक है। ये लोग हमारे जो आस पास रहते हैं, तो ये सारे इस कम्युनिटी को, ठीक है, और भी बेटर करके रखते हैं। जैसे गार्डनर क्या करता है बच्चों, व्हाट आर देयर वर्क, गार्डनर क्या करता है? गार्डनर करता है कि हम यहाँ लिख सकते हैं टेक केयर ऑफ पार्क, टेक केयर ऑफ पार्क। गार्डनर जो है पार्क की देखभाल करता है। स्वीपर क्या करता है? दे क्लीन, दे क्लीन, दे क्लीन रोड एंड पब्लिक प्लेस या स्पेस, ये हो गया। गार्बेज कलेक्टर क्या करते हैं? ठीक है, कीप द एरिया क्लीन, कीप द एरिया क्लीन, ये काम करते हैं। इलेक्ट्रीशियन क्या करता है? इलेक्ट्रीशियन करता है फिक्सेस लाइट्स और वायर एंड इलेक्ट्रिकल थिंग्स, तो ये काम करता है इलेक्ट्रीशियन। प्लम्बर क्या करता है? प्लम्बर जो क्या करता है, फिक्सेस वाटर पाइप, जो है प्लम्बर वाटर पाइप को फिक्स करता है और श्योर करता है, मेक श्योर वाटर फ्लो, वाटर फ्लो प्रॉपरली, तो ये हम यहाँ सब लिख देंगे। ये लोग हमारी सोसाइटी में बहुत जरूरी हैं, इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। जैसे गार्डनर, स्वीपर, गार्बेज कलेक्टर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैसून, कारपेंटर, और इसके अलावा बात की जाए तो पुलिस वाले भी बहुत जरूरी हैं, डॉक्टर, टीचर, ऑल दीज जो पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अवर कम्युनिटी। अब यहाँ दिया गया है, लुक एट द टेबल बिलो, टेबल दी गई है, लिस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग द पार्क। एक पार्क को मेंटेन करना है तो यहाँ डिफरेंट पीपल दिए गए हैं, और ये बताना है कि क्या नाम लेते हैं, पिक्चर देख के उनका ऑक्यूपेशन क्या है, और उन व्हाट दे डू, वे क्या करते हैं, और किस मटेरियल का यूज वे करते हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर में दिया गया, जैसे पार्क की जो वॉल खड़ी करनी है, ठीक है, दीवार बनानी है, तो मैसून की जरूरत पड़ेगी। और मैसून क्या करता है? मेंस वॉल्स यूजिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट, तो मैसून जो है वो दीवारें बनाता है और यूजिंग ब्रिक्स एंड सीमेंट, ईंट और सीमेंट का यूज करके, और वो जो टूल यूज करता है वो होता है ट्रॉवेल। नाउ नेक्स्ट इज हु इज ही? कारपेंटर, कारपेंटर
कारपेंटर। और ये क्या करता है कारपेंटर? कारपेंटर के लिए लिखेंगे ये मेक वुडन आइटम, ठीक है। और क्या करता है? एंड रिपेयर वर्क। ये वुडन आइटम बनाता है जैसे चेयर, टेबल, डोर्स, ठीक है। और या फिर ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा जो ब्रांचेस होंगी ट्रीज की, या फिर जो दरवाजा बनाना है पार्क में, या और कोई चीज बनानी है, तो ये कारपेंटर की जरूरत पड़ेगी। ये जो टूल यूज करता है उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे हैंड सॉ। हैंड सॉ। नाउ नेक्स्ट पिक्चर है गार्डनर। नेक्स्ट पिक्चर इज गार्डनर की है। गार्डनर क्या करते हैं? तो हम लिखेंगे टेक केयर ऑफ पार्क, ठीक है। और जो है वाटरिंग वाटरिंग टू द प्लांट्स, ये दो काम करते हैं। और ये है वाटरिंग पैन, इसको हम कहेंगे पेन, वाटरिंग पैन। चलिए, अब है पेन कह लीजिए या वाटरिंग कैन, ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट इज हु इज ही? स्वीपर। स्वीपर क्या करेगा पार्क में? क्लीन विल क्लीन द पार्क 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 को क्लीन करेगा। और जो टूल यूज या किया गया है वो है ब्रूम, झाड़ू। एंड जो स्ट्रीट लाइट को ठीक करेंगे पार्क के बाहर, उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन क्या करता है? क्या करेगा वो? रिपेयर द स्ट्रीट लाइट्स, रिपेयर करेगा स्ट्रीट लाइट को। और यदि जरूरत पड़ेगी किसी चीज की तो फिक्सिस द न्यू ट्यूबलाइट एंड वायर। और ये जो टूल यूज किया गया इसको क्या कहेंगे हम? प्लायर्स। प्लायर्स प्लायर बोलेंगे, प्लास बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। प्लायर्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये कुछ जो है एक्टिविटी हैं जिनको आप नोट करेंगे कि पार्क में काम करना है तो क्या क्या मटेरियल टूल यूज हुआ है, इनको आप अपनी कॉपी में भी बनाएंगे। अब हम आगे चलते हैं सेलिब्रेटिंग वन महोत्सव। Celebrating one Mahotsav. The children gathered in the park with their family to celebrate one Mahotsav. Malika used a microphone to make announcement. चिल्ड्रन जो थे अपने फैमिली मेंबर के साथ में वन महोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए पार्क में आ गए। मलिका यूज करती है माइक्रोफोन का, माइक का यूज करती है। कौन यूज करती है माइक का? मलिका अनाउंसमेंट करने के लिए। ग्रुप वर्क फॉर्म, दो ग्रुप बना दिए गए। क्लीनिंग करने का ग्रुप अलग बनाया गया, पेड़ पौधे लगाने का ग्रुप अलग बनाया गया, ठीक है। वाटरिंग और कुकिंग का ग्रुप अलग अलग बनाया गया। पौधे लगाना है, पौधे को पानी देना है, सबके ग्रुप बनाए गए। और बाद में सब बैठ के खाना खाएंगे, उसका ग्रुप अलग बना दिया। एवरीवन वर्क टुगेदर, सभी ने एक साथ मिलकर काम किया। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की सहायता भी की। नाउ द पार्क लुक ब्यूटीफुल, और जो पार्क है अब काम खत्म होने के बाद में, पेड़ पौधे लगाने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद, लाइट ठीक करने के बाद पार्क जो है ब्यूटीफुल हो गया, बहुत सुंदर लगने लग गया है। विद द न्यूली प्लांट सैपलिंग, जो नए पेड़ पौधे लगाए, क्लीनिंग पाथ, रोड की सफाई की, और पेंटिंग द वॉल्स, वॉल को पेंट भी किया। तो इन सब के करने से पार्क जो है बहुत ही ब्यूटीफुल हो गया। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। कम्युनिटी वर्क का एग्जाम्पल क्या दिया गया? ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, एक रिवर पर एक ब्रिज बनाया गया। कहाँ पर? कांकेर। इन कांकेर, छत्तीसगढ़ में एक जगह है कांकेर, वहां की एक नदी है चिनार, वो ओफन ओवरफ्लो हो जाती है इन रेनी सीजन। जो कांकेर है जगह है छत्तीसगढ़ में, वहां पर एक नदी है चिनार, वो प्राय जो है ओवरफ्लो हो जाती है रेनी सीजन में, बाढ़ आ जाती है, बहुत ज्यादा पानी आ जाता है। मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड व्हीकल्स बिकेम वेरी डिफिकल्ट, अब नदी को पार करना और सामान ले जाना उस पे से बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। रीचिंग स्कूल एंड हॉस्पिटल बिकेम अ मेजर चैलेंज, अब बच्चों के लिए स्कूल जाना और हॉस्पिटल में मरीजों को लेके जाना तो बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है।
अब इन लोगों ने क्या किया, ड्यूरिंग वन सच रेनी सीजन इन 2024, अब गांव के लोगों ने मिलकर क्या किया, 2024 में द एंटायर कम्युनिटी, सारे लोग मिलकर एक दूसरे के साथ उन्होंने क्या किया, बिल्ट अ सिंपल yet strong bridge in just 2 days using bamboo, stone and others material। गांव के सारे लोगों ने मिलकर उस नदी के ऊपर जो है एक ब्रिज बना दिया। बहुत ही सिंपल ब्रिज था लेकिन स्ट्रॉन्ग बहुत था वो। क्या यूज किया उसमें, बैम्बू यूज किया, स्टोन बड़े बड़े पत्थर यूज किए और अदर मटेरियल्स। नाउ स्टूडेंट्स कैन रीच देयर स्कूल। अब जो है जब पुल बन गया तो बच्चे जो है स्कूल जा सकते हैं और विलेजर्स जो है नदी को आराम से पार कर लेते हैं। तो बच्चों आज हम इसको इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा और बच गया है, ठीक है। तो बाकी हम जो कवर करेंगे क्वेश्चन आंसर इस लेसन के, और थोड़ा सा लेसन जो बच गया है उसको हम सेकंड पार्ट में जो है कवर करेंगे। यदि आपको यहाँ तक पार्ट लेसन अच्छे से समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर विद योर फ्रेंड्स एज मच एज पॉसिबल, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। आप हमें व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ में। टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल के नाम से, उस पर भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट के साथ, कल हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।